देश भर में आज नागपंचमी के उत्सव की बिखरी रौनक। मंदिरों में नाग देवता की हो रही है विशेष आराधना। नागपंचमी पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बहुत शुभ संयोग। आज मंगला गौरी व्रत का भी विधान। धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है नागपंचमी का पवित्र त्योहार। देश भर में कई जगहों पर दंगल और मेले का भी आयोजन। उज्जैन महाकाल की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में खुले कपाट, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। नागपंचमी पर आज अयोध्या श्री राम मंदिर में होगा झूलनोत्सव की शुभ शुरुआत। राजा राम के साथ माता सीता भी झूलेंगे झूला। बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ की पवित्र यात्रा आज दूसरा दिन भी लगातार जारी। भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। जम्मू से पुंछ पहुंचा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था। 1000 श्रद्धालु जत्थे में शामिल। पुंछ में बाबा अमरनाथ यात्रियों का हुआ जबरदस्त स्वागत। लोगों ने लगाए बाबा के जयकारे। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज में भी खुशी। आपसी सौहार्द और क्षेत्रीय पर्यटन के बढ़ावे के लिए बताया जरूरी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मंदिर परिसर के आसपास सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। भारतीय शतरंज के इतिहास से जुड़ा एक और नया अध्याय देश के हिस्से में आया। FIDE विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। 19 साल की दिव्या देशमुख बनी शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन। अपने देश की कोनेरू हम्पी को उन्होंने मात दी। रैपिड टाईब्रेकर में दिव्या को मिली जीत। पहले दोनों क्लासिकल गेम्स में रहे ड्रॉ। वर्ल्ड चैंपियन बनी दिव्या देशमुख को नितिन गडकरी ने लगाया वीडियो कॉल। जीत के लिए बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया बधाई। जीत को बताया गौरव का क्षण। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। दिल्ली में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अलर्ट। गर्मी और उमस से मिल सकती है राहत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश। कई जगह जलजमाव। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी हुई बारिश। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। मोतीबाग में हुई मूसलाधार बारिश। तापमान में दर्ज की गई कमी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश। मुकोम्बू बांध तक पहुंचा करीब 1 लाख क्यूसेक पानी। नवादा मूसलाधार बारिश। बिस्कोमान गोदाम में 1 से 1.5 फीट तक घुस गया पानी। ग्वालियर में मूसलाधार बारिश के बीच बढ़ी लोगों की परेशानी। कई ग्रामीण इलाकों में हुआ जलजमाव। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा। खोले गए बांधों के कपाट। ग्वालियर में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए SDRF की टीम अलर्ट। लोगों से भी सावधान रहने की अपील। चेन्नई में मनाया गया पेरू गणराज्य का 204वां स्वतंत्रता दिवस। पेरू दूतावास की ओर से हुआ आयोजन। पेरू के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारत पेरू के मजबूत रिश्तों की दिखी झलक। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की फरियाद। हरियाणा के अंबाला में सावन उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री राय सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा का दौरा किया। 102 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों को सौगात दी। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म की जबरदस्त शुरुआत। सुपरस्टार प्रभास ने की फिल्म की तारीफ।
मीट द पेरेंट्स 4 मूवी अब फॉकर इन लॉ के नाम से अगले साल होगी रिलीज। लोकेश कनगराज रजनीकांत की फिल्म कुली का लोगों को बेसब्री से इंतजार, 2 अगस्त को ट्रेलर होगा रिलीज। विजय देवरकोंडा की फिल्म साम्राज्य की रिलीज से पहले देश भर में बुकिंग के तोड़े रिकॉर्ड, 24 घंटे में 30,000 टिकट बेचे। 31 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म साम्राज्य, जासूस की भूमिका में नजर आएंगे विजय। फिल्म डायरेक्टर अश्विन कुमार ने आदि पुरुष फिल्म से मिले सबक से लेकर बात की, बोले आदि पुरुष ने तोड़ी उम्मीदें, रामायण ला सकती है बदलाव। सैयारा का टाइटल ट्रैक के कॉपी होने को आरोपों को लेकर कंपोजर तनिष्क बागची ने दिया जवाब, आरोपों को बताया बिल्कुल बेबुनियाद। अवतार 3 का ट्रेलर रिलीज, पेंडोरा की दुनिया में देखा खतरनाक विलन। आईपीएस ऑफिसर्स से आमिर खान की मुलाकात को लेकर सूत्रों ने किया खुलासा, आईपीएस ट्रेनिंग के ग्रुप ने ही जताई थी आमिर से मिलने की इच्छा। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपनी फादरहुड जर्नी को लेकर कई बातें साझा की, बोले बेटी ने बदल दी जिंदगी। उत्तरी ध्रुव के बर्फीले मैदानों पर मैराथन दौड़ का आयोजन, जलवायु परिवर्तन मंच की ओर से हुआ इवेंट। नॉर्थ पोल के धावकों ने करीब से समझा ग्लेशियरों के संरक्षण और विकास से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानने की मौका मिला उनको। पिघलते हुए ग्लेशियरों की ओर से दुनिया का ध्यान खींचने की हुई कोशिश, जलवायु परिवर्तन के खतरों का जोर। बर्फ के पिघलने से वहां पर रहने वाले जीवों पर पड़ रहा है असर, कई प्रजातियों के विलुप्त होने का बड़ा खतरा। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण को लेकर एक्सपर्ट ने किया मंथन, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं बड़ी वजह। 1 अगस्त से नए यूपीआई नियमों के बाद यूजर्स दिन में अधिकतम 50 बार बैलेंस चेक कर सकेंगे। ओटीपी पेमेंट स्टेटस रिवर्सल में भी अगले महीने से बदलाव। आर्थिक विकास और डिजिटल तकनीक के दम पर 5 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर हुआ 2 गुना। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट हॉटस्पॉट गुरुग्राम और नोएडा में घरों की कीमतों में तेजी जारी, 1 साल में प्रॉपर्टी के दाम 13% बढ़े। पिछले साल मेडिकल टूरिज्म के लिए एनआरआई की संख्या 150% में उछाल, हार्ट बाईपास, घुटने और का ट्रांसप्लांट भारत में अमेरिका से 10 गुना तक सस्ता होने का असर। विकास समर्थक सुधारों के दम पर मशहूर निवेशक जिम रॉजर्स ने भारत के नया चीन बनने का दावा किया। अब ह्यूमनॉइड रोबोट करेंगे घर के सारे काम, चीन के बने रोबोट घरेलू कार्य में भी दक्ष। रोबोट की दुनिया में चीन का दबदबा जारी, चाय सर्व करने से लेकर पकवान बनाने में एक्सपर्ट। इन रोबोट को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए किया गया है ट्रेन। चीनी शोधकर्ताओं ने विकसित किया एक और ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट जो अपनी भुजाओं को फैलाकर किसी व्यक्ति को बिस्तर से सुरक्षित रूप से उठाकर व्हीलचेयर पर बैठा सकता है। हाउस कीपिंग से लेकर नर्सिंग तक के लिए चीन बना रहा है रोबोट्स। थोड़े सुधार के बाद बड़े पैमाने पर बाजार में उतारेगा ह्यूमनॉइड रोबोट। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच हुआ किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट, लोगों की जुड़ी भीड़। चीन के शंघाई में चल रहा है एआई शिखर सम्मेलन। इस दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट ने दिखाया किक बॉक्सिंग का हुनर। किक बॉक्सिंग के टूर्नामेंट में लोगों ने रोबोट्स को देखकर उत्साहित नजर आया।
रोबोट के साथ एआई शिखर सम्मेलन में आए विजिटर्स ने खेला चीनी ऑनलाइन गेम्स। सम्मेलन में आए लोगों को ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने किया एंटरटेन। ड्रम बजाने से लेकर चीयर लीडर तक की भूमिका में नजर आए रोबोट्स। स्पेन के संग्रहकर्ता ने बनाई 5025 डॉगी से जुड़ी चीजें। इनमें मूर्तियां, मुलायम खिलौने और कई और वस्तु शामिल। स्पेन के संग्रहकर्ता मारिया के बच्चों ने उनके कलेक्शन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। मारिया ने 60 के दशक में मूर्तियों को अपना विशाल संग्रह किया था शुरू। घर के 2 कमरे सिर्फ डॉगी से जुड़ी चीजों से पटे पड़े हुए। मारिया गैब्रो की बेटी के डॉगी को सॉफ्ट टॉय से खेलने का शौक। मारिया को नहीं था डॉगी पालने का शौक। एआई चलित ड्रोन का किया गया परीक्षण। चेक रिपब्लिक की कंपनी ने यूक्रेन के लिए बनाया ड्रोन। जर्मनी के ऑटो सेक्टर ने लिए राहत की सांस। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच और वृद्धि टली। फिलहाल 15% टैरिफ समझौते पर बन गई है सहमति। हालांकि इस समझौते से अमेरिका और यूरोप दोनों को नुकसान। ऑटो सेक्टर में जर्मनी का दुनिया भर में है नाम। BMW और फॉक्सवैगन कारों का जर्मनी में होता है निर्माण। फ्रांस की पनीर निर्माता कंपनियों की टूर हुई है टेंशन। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की खबर से उत्पादकों को मिली राहत। पनीर निर्माता कंपनी 15% टैरिफ समझौते पर जाहिर किया असंतोष। हालांकि यह समझौता ट्रंप द्वारा की गई 30% की दर से बेहतर। तुर्की के जंगल में लगी आग तीसरे दिन भी लगातार जारी। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है पानी से छिड़काव। फायर फाइटर्स ने काफी हद तक पा लिया है आग पर काबू, लेकिन तेज हवाओं ने भड़काई आग। दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए किए हर संभव प्रयास। आग ने जंगली पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों को जलाकर खाक कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में तुर्की में दर्जनों जंगल खाक। तुर्की के कई गांवों के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी।